हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैनल में वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो है भाई मेरे को कॉल करते हैं कि वर्टिकल बार में क्या करना है, कटिंग करिए, क्या करना है। तो देखिए क्या होता है कि अलग अलग पैनल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो अलग अलग तरीके के फॉल्ट भी हमारे को देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके कटिंग करने से वर्टिकल बार आ रहा है तो एक ही प्रॉब्लम की वजह से ही वो वर्टिकल बार चला जाएगा। उसमें हमारे को प्रॉपर तरीके से बारीकी से चेक करना होता है, उसके बाद पता लगता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से है। अभी जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे पास एक ये पैनल है जो कि 32 इंची में फुल HD पैनल है और ये सैमसंग में लग के आता है और काफ़ी रेयर केस में देखने को मिलता है 32 इंची में फुल HD पैनल। ज़्यादातर नॉन HD पैनल 32 इंची में लग के आते हैं। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही मैं इसके अंदर पावर लगाता हूँ तो पावर लगाने के बाद अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है। सेट तो हमारा ऑन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से वर्टिकल बार लाइनिंग आपको दिखाई देगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से ये चालू हो गई है। स्लो मोशन के साथ वर्टिकल बार हमारे को देखने को ये मिल रहा है। और अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो दोस्तों देखो क्या होता है कि ये ज़्यादातर क्या होता है, गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से भी आती है, कॉफ के बर्न होने से भी आती है। अभी ये जो प्रॉब्लम है ये गेट लाइन इसके अंदर यानी गेट कॉफ इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये हमारा GIP पैनल है। अब GIP पैनल के अंदर क्या होता है, गेट कॉफ यहाँ पे नहीं होती है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले सारी वोल्टेज जितनी भी वोल्टेज होती है पैनल की, बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज, वो सारी चेक करेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज तो सभी को पता होती है नॉर्मली, क्या क्या होती है बेसिक, जैसे 12 वोल्ट, हाँ 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, VGH, VGL, AVDD, ये सारी क्या होती है हमारी कॉमन वोल्टेज होती है जो सभी पैनल में आपको देखने को मिलती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो सबसे पहले हमारे को क्या चेक करना है, इसके अंदर जितनी भी कॉमन वोल्टेज है पहले हम वो चीज़ चेक करते हैं। कॉमन वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। 12 वोल्ट के बाद हमारा जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की जो इंडिकेट है वो भी हमारा जल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3.3 वोल्ट बनने के बाद अगर हम देखेंगे तो AVDD वोल्टेज भी हमारा बनना चाहिए। तो AVDD वोल्टेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। यहाँ पे AVDD का पॉइंट भी है, यहाँ पे देख सकते हैं AVDD पॉइंट है। AVDD के बाद अगर आप देखोगे तो HAVDD वोल्टेज क्या होती है, जो AVDD की हाफ वोल्टेज होती है। AVDD की हाफ वोल्टेज क्या होती है, HAVDD, तो वो भी ओके बन रही है। उसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो हमारे को जो VGL वोल्टेज चेक करनी है। तो VGL वोल्टेज तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है V ऑफ का मतलब VGL, तो माइनस वोल्टेज देखो यहाँ पे भी हमारे को मिल रहा है -10 वोल्ट, ओके। उसके बाद अगर VGH वोल्टेज चेक करते हैं तो VGH वोल्टेज तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं V ऑन लिखा हुआ है। V ऑन का मतलब ये देखिए 30 वोल्ट हमारा ओके। अभी क्या है कि DC टू DC IC का काम तो हो गया, DC टू DC IC ने अपना काम कर दिया। अब आती है हमारे टीकॉन IC की बारी। तो टीकॉन IC क्या काम करती है, टीकॉन IC और भी सिग्नल आउटपुट करती है, जैसे कि LVDS सिग्नल इनपुट लेती है, RSDS सिग्नल आउटपुट करती है। उसके अलावा गेट के लिए भी ये सिग्नल आउट करती है, जैसे कि हमारा CPV सिग्नल हो गया, STV सिग्नल हो गया। ये सिग्नल हमारे ये क्या करती है, आउट करती है। OE सिग्नल हो गया। अब ये जो टीकॉन IC है, ज़्यादातर इस टीकॉन के अंदर ये IC मोस्टली ख़राब होती है, लेकिन हम क्या है इसकी फिर भी जांच करते हैं कि भाई क्या दिक्कत है इसके अंदर। टेस्टिंग करने के बाद ही हमारे को सारी चीज़ें कंफर्म होगी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सभी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं STP1, STP2, STPV, ये CPV सॉरी, यह लिखा हुआ है CPV1, CPV2, CPV3, CPV4। तो CPV वोल्टेज जो है हमारी क्या है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट आ रहा है,
यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो 4 रेजिस्टेंस है ये हमारे CPV के लिए। तो ये CPV वोल्टेज जब हमारी टिकोन IC आउट करती है तो ये सिग्नल CPV एक सिग्नल होता है। तो CPV सिग्नल कहाँ जाता है, हमारी लेवल शिफ्टर IC में जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक IC टिकोन IC एक सिग्नल और निकालती है जिसको बोलते हैं हम STB सिग्नल। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं STB लिखा हुआ है। तो STB सिग्नल अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो STB सिग्नल हमारे को देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को पॉइंट में वोल्टेज मिलती है बहुत। तो यहाँ पे जो है मेरे को ये देखिए कम होती जा रही है, यहाँ पे वोल्टेज ये कम होती जा रही है। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे क्या वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो 12 वोल्ट यहाँ पे फिक्स है, 12 मिली वोल्ट, सॉरी 12 मिली वोल्ट, यानी कि एक सिग्नल है तो सिग्नल पे मिली वोल्ट आता है। तो 12 मिली वोल्ट फिक्स है। आउटपुट में देखेंगे यहाँ पे देखो कभी 12, 11 इस तरीके से अप डाउन हो रहा है, 10 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, यानी कि सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो इन रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो क्या क्या वैल्यू होती है। हो सकता है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है इसकी वैल्यू शिफ्ट होने से भी ये दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है, क्योंकि गेट लाइन पे STB सिग्नल नहीं जाएगा तब भी हमारी जो पिक्चर है वो नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक हमारा पैनल का गेट ड्राइवर ऑन नहीं होगा, गेट ड्राइवर ऑन ना होने पर पिक्चर किसी भी कीमत पे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैं आपको रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कराता हूँ। पहले हम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर लेते हैं और मल्टीमीटर को हम होम रेंज पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस वैल्यू देखते हैं तो देखो यहाँ पे मेरे को कितना ओम्स मिल रहा है, 52 ओम्स मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे भी 52 ओम्स मिल रहा है, ये भी मेरे को 52 ओम्स मिल रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये भी 52 ओम्स मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है जो कि 4 ओम की है। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखिए 52 ओम्स की रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी 52 ओम्स की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी सिग्नल पे लगी हुई है। तो इसकी जगह मैं क्या काम करूँगा, मैंने एक रेजिस्टेंस ले रखी है, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो इसकी क्या वैल्यू है ये देखिए, इसकी हम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं तो ये कितना 4.6 के है ना, यानी 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस, ये 4.6 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे कि क्या कंडीशन हमारे सेट में देखने को मिल रही है। अभी क्या काम करते हैं, ये रेजिस्टेंस जो है बाईपास करेंगे हम कैसे, ये रेजिस्टेंस लगा लेते हैं हम यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस पे लगा लिया। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा इस पॉइंट से यानी कि STB पॉइंट से आ रहा है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ पे सोल्डर कर लेता हूँ, सोल्डर वायर दो, ये रही सोल्डर वायर। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे सोल्डर करके आपको दिखाते हैं। तो ये मैं आपको STB पॉइंट पे सोल्डर करके दिखाता हूँ। ये मैंने STB पॉइंट पे क्या कर दिया, सोल्डर कर दिया, ठीक है। अब ये जो STB पॉइंट पे मैंने सोल्डर करा है तो STB पर ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इधर उधर ये लग रहा है। इससे क्या होगा कि आपका टिकोन IC भी शॉर्ट हो सकती है। तो ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसी पॉइंट पे सोल्डर कर दिया। ये देखिए, सोल्डर करने के बाद क्या है कि ये हमने क्या करा, उस रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो रही थी, उस रेजिस्टेंस की जगह हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया। अभी अगर हमारा काम बन जाता है तो हम इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप 52 ओम लगा सकते हो, हाँ 100 ओम भी लगा सकते हो तो भी चलेगा, 1K भी लगा सकते हो। अभी ये मैंने 4.6 के है वो लगाई है। क्यों लगाई है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू की है। तो पहले ज़्यादा वैल्यू से चेक करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको कम करते हुए लाएंगे।
तो अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे सेट को ऑन करते हैं और सेट को ऑन करके हम देखते हैं पहले क्या कंडीशन रहती है। तो ये पैनल हमारा, ये देखिए चल रहा है पैनल। तो बेसिकली इस पैनल में क्या दिक्कत थी, इसके अंदर STV सिग्नल जो कि ड्रॉप हो रहा था। इसके अंदर क्या होता है, STV सिग्नल ड्रॉप हो रहा था। वो सिग्नल कहाँ जाता है, गेट लाइन में जाता है। अब गेट लाइन ड्राइव नहीं होगी तो वर्टिकल बाहर आएगा, क्योंकि डाटा तो लोड हो रहा है इसके अंदर, लेकिन हॉरिजॉन्टल काम नहीं हो रहा। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास पैनल की प्रॉपर तरीके की स्किल रहती है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।